हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में गणित के बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2020 फर्स्ट, 20 सेकेंड और 22 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 से 2019 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। तो आज हम लोग उसी के आगे हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे 2020 फर्स्ट के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज होगा, यानी इसकी भुजाएं दी गई हैं, तो इसमें कौन सा त्रिभुज संभव होगा? समकोण त्रिभुज बनेगा या अधिक कोण त्रिभुज बनेगा या विषम बाहु त्रिभुज बनेगा या त्रिभुज संभव नहीं होगा? तो चलिए 3 भुजाएं दी हैं, तो तीनों भुजाओं में हम इसको मान लेते हैं A, ये B और ये C। ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तो उनमें से 2 भुजाओं का जो योग होता है, 2 भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कोई 2 भुजाओं का योग हम लोग कर लेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। अगर वो बड़ा होता है तो त्रिभुज संभव होगा, यदि नहीं बड़ा होता है, बराबर होता है या छोटा होता है, तो त्रिभुज संभव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है A बराबर दिया गया है आपका 3 और B बराबर दिया गया है 5। अब ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तीसरी भुजा जो दिया गया है C में 8 दिया गया है, यानी इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 आपका होता है 8, जो कि बराबर है किसके? तीसरी भुजा के। तो इसमें इस तरह से आपका क्या होगा? त्रिभुज संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तीसरी भुजा है ये 2 भुजाओं के योग से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बराबर हो गया है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, त्रिभुज संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये आपका शुरू होता है 1 से, होता है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ऐसे करके डाट 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 करके ये अनंत तक जाता है। ये आपको हो गया प्राकृतिक संख्या। और संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या देख लेते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होता है आपका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो जोड़ लेते हैं, यानी जीरो को भी शामिल कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके डाट डाट तक या अनंत तक जाएगा। तो इसमें से प्राकृतिक संख्या हमको बताना, तो प्राकृतिक संख्या आपका है 2, जो कि है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो परमेय संख्या नहीं है? तो परमेय संख्या जो होती है वो आपका होता है ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q इक्वल टू नॉट 0 हो, तो आपका होता है परमेय संख्या। अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या इसी का उल्टा होता है। तो अपरमेय संख्या में जो आपका होता है उसमें पहला आपका पाई होता है, दूसरा जो होता है वो आपका जो अंडर रूट वाली संख्या होती हैं वो होता है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अंडर रूट में पूर्ण वर्ग वाली संख्या ना हो, तो वो भी आपका होता है अपरमेय संख्या। नेक्स्ट आपका होता है वो आपका होता है दशमलव संख्या। तो ये सभी आपके होते हैं अपरमेय संख्या। तो ये देखिए पाई आपका अपरमेय संख्या, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। यही आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, तो ये भी आपका परमेय संख्या, ये भी है, ये आपका नहीं है परमेय संख्या। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में सर्वसमिका है, यानी इनमें से कौन सी है जो सर्वसमिका है? तो चलिए देख लेते हैं सर्वसमिका कौन सी है इसमें। तो देखिए 2 चीज़ होता है, एक आपका होता है समीकरण, एक आपका समीकरण होता है और दूसरा होता है सर्वसमिका। दूसरा आपका सर्वसमिका होता है। तो जो समीकरण होता है वो कुछ मान के लिए संतुष्ट होता है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया x+4 बराबर लिख दिया यहाँ पे 14, तो यहाँ हम x के स्थान पर कितना लिख सकते हैं?
केवल 10 ही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इसको 14 के बराबर करना है इस वाले पक्ष को। तो यहाँ 10 + 4 बराबर 14, तो 10 + 4 ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा। तो ये समीकरण होता है ये कुछ ही मान के लिए संतुष्ट होता है, जबकि जो सर्वसमीका आपका होता है ये प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है। तो सर्वसमीका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये आपका 2x + 2 बराबर 2x ब्रैकेट में +1। अब यहाँ हम x के स्थान पे चलिए 3 रख के देखते हैं। तो 2 × 3 + 2 बराबर 2 ब्रैकेट में 3 + 1। जहाँ x है वहाँ हमने 3 रख दिया है। अब चलिए देखते हैं, इसको हम लोग करेंगे तो 3 दूनी 6 + 2 यानी कि 8 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 8 हो गया। इसको हम लोग देखेंगे तो 3 × 1 = 4 और 4 दूनी 8। ये आपका संतुष्ट हो गया मान, यानी LH बराबर RS हो गया। लेकिन हम यहाँ 3 ही नहीं, इसके स्थान पे कोई भी संख्या रख सकते हैं। इसकी तरह नहीं कि यहाँ हम लोग केवल एक ही संख्या फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए x के जगह पे हम लोग दूसरी संख्या फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ x के जगह पे हमने 3 रखा है, तो x की जगह पे हम लोग कोई दूसरी संख्या फिल कर लेते हैं। x की जगह हम लोग रख लेते हैं अब की बार 4। तो यहाँ देखिए 2 × 4 + 2 बराबर 2 ब्रैकेट में 4 + 1। अब इसका इसमें गुणा करके जोड़ लेंगे, यानी 4 दूनी 8 2 10, ये बराबर हो गया 4 × 1 = 5 दूनी 10। तो जो सर्वसमीका होता है ये प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है, और जो आपका समीकरण होता है वो क्या होता है, कुछ ही मान के लिए संतुष्ट होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, हमने इसी को सॉल्व किया है। ये आपका है सर्वसमीका। इस पर कोई भी मान रखेंगे 1 2 3 4 x बराबर चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, तो आपका LS बराबर RHS होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन मिस हुआ है। यहाँ इसके ऊपर लगा है x + 2 बराबर 81 है, तो x का मान ज्ञात करना है। यानी 3 पे पावर x + 2 बराबर 81 दिया गया है। तो इस 81 को हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए 3 पे पावर 1 बराबर होता है 3, 3 पे पावर 2 बराबर होता है आपका 9, 3 पे पावर 3 बराबर आपका हो जाएगा 27, 3 पे पावर 4 बराबर आपका हो जाएगा 81। ऐसे ऐसे करके और भी हो सकता है। तो चलिए 81 को हम लोग तोड़ेंगे, यानी कि 3 पे x पे +2 बराबर 81 को हम लोग तोड़ेंगे इस फॉर्म में। तो ये आपका हो जाएगा 3 पे पावर 4। अब यहाँ देखिए आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। तो x + 2 बराबर 4, x बराबर 4 - 2, x बराबर 2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, x बराबर 2 आएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर आ में। नेक्स्ट आपका है, यहाँ दिया गया 0.0000001 का वर्ग रूप क्या होगा। तो वर्ग रूप का मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा कर लेंगे, तो वही आपका होता है वर्ग। तो यहाँ देखिए 3 अंक के बाद यहाँ है और 3 अंक यहाँ है, यानी 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि इस संख्या का 2 बार गुणा होगा यही संख्या का, तभी 6 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो इसका वर्ग रूप क्या हो जाएगा, जहाँ हम लोग देखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव लगा होगा वही होगा इसका। तो यहाँ लगा है ऑप्शन नंबर बा में, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है 3/में -4, फिर माइनस दिया गया है, फिर दिया गया है -5/-4। अब हम लोग ब्रैकेट खोल लेंगे इसका, तो ये आपका हो जाएगा 3/-4 और इधर -5/4। अब इसका ये समान है, हर समान हो तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग जोड़ या घटा लेंगे जो भी होगा। तो ऊपर ये हो जाएगा आपका 8/4, माइनस में है
4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर आपका हो जाएगा -2। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, 81 लिखा है। 81 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका जाएगा किससे, बटे 3 से चला जाएगा, 81 कट जाएगा। तो जिसमें 81 है वो आपका नहीं होगा, ये दोनों आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है 87। 87 जो है ये भी आपका 3 से कट जाएगा, यानी 87 भी आपका 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 3 ऑप्शन आपका कट गया। तो बचा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर द 83 और 89। यही होगा 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। पहला 1 होता है और दूसरा वह संख्या स्वयं होती है, यानी वह संख्या होती है। ये होता है आपका अभाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है। 39 दिया गया आपका, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो अनुवर्ती संख्या या हम लोग कहें अगली संख्या, अनुवर्ती संख्या या अगली संख्या, ये होता है आपका +1, यानी संख्या +1, यानी संख्या में 1 जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा अनुवर्ती संख्या। तो आपका है 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी केवल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक फिगर बना हुआ है, ये आपका दिया गया है एक फिगर। इसमें दिया गया है, ये कोड आपका दिया गया है 51 अंश का, ये आपका है x, और ये कोड आपका दिया गया है 107 अंश का। ये कोड दिया गया है 107 अंश का। इसमें क्या करना है हमको, इसी x का मान ज्ञात करना है, ये कितने अंश का है। तो चलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं। पहले ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, ये आपका बन गया। अब इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कोड को देखेंगे, यानी पहले हम लोग ये इस वाले कोड को देख लेंगे। तो यहाँ देखिए ये इतना दिया गया है 107 है, तो ये सीधी रेखा पे 180 अंश का कोड बनता है। तो इतना हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं कि ये कोड कितना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए कोड ए सी बी प्लस कोड डी सी बी, यानी कि पहले हम लोगों ने क्या लिया है, कोड ए सी और बी ये लिया है, फिर हमने क्या लिया है, कोड डी सी और बी इसको लिया है। ये बराबर आपका है 180 अंश के। तो जिसमें से आपका दिया गया है, इसका मान दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है, कोड ए सी बी प्लस इसका मान दिया गया है 107। 107 ये बराबर होगा 180 अंश के। तो कोण ए सी बी बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस 107। तो कोण ए सी बी बराबर आपका हो जाएगा 73 अंश, यानी ये आपका हो गया 73 अंश का। ये आपका हो गया 73 अंश, ये वाला कोण। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस वाले कोण का, यानी इसका मान ज्ञात करना है, यक्स वाले कोण का मान ज्ञात करना है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ए बी सी में, ए बी सी में आपका क्या दिया गया है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी पूरा आपका बराबर होता है 180 अंश के, यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपका होता है 180 अंश।
तो जिसमें a बराबर आपका x दिया गया है कोण, ये x है, प्लस b आपका दिया गया है 51 अंश, प्लस c इसमें हम लोगों ने ज्ञात किया है यहाँ, ये आपका है 73 अंश, पूरा बराबर आपका है 180 अंश के। ये इतना आपका हो गया 180 अंश के बराबर। फिर आगे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आपका हो जाएगा x प्लस इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 100 आपका हो जाएगा 124। तो इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं इसी वक्त, यानी x बराबर 180 माइनस ये दोनों जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, 124। तो x बराबर आपका हो जाएगा 56 अंश। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या है, यानी इसमें से सबसे छोटा हमको पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, पूर्ण नहीं पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है, सॉरी, इंटीजर नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या की अगर हम बात करें तो आपका होता है प्लस माइनस संख्याओं के साथ जब जीरो भी शामिल हो जाता है तो आपका होता है पूर्णांक संख्या, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये इधर भी अनंत तक जाता है डॉट डॉट, और ये इधर भी अनंत तक जाता है। तो इसमें पूछा सबसे छोटा पूर्णांक कौन होगा। तो देखिए जो संख्या जितनी बड़ी होती है प्लस में माइनस लगती है वो संख्या उतनी ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो इसमें सबसे छोटा ज्ञात करना है। अगर इनमें हम ऑप्शन में केवल देखें, इस ऑप्शन में सबसे छोटा पूर्णांक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका 1 होगा, -1 होगा। लेकिन अगर वैसे पूर्णांक संख्या देखें छोटी, तो ये आपका ऐसे ऐसे डाट डाट करके -3, -4, -5 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। अब यहाँ देखिए परिमाप 3 दिया गया है, ना तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है ना तो मीटर में दिया गया, यानी इसका कोई इकाई नहीं दिया गया है इसके माप की। तो आप जिसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर आप मीटर पे लगा रहे हैं तो मीटर पे आंसर लगाएंगे, यदि आप सेंटीमीटर पे लगा रहे हैं तो सेंटीमीटर पे आंसर लगाएंगे। तो पहले हम लोग सवाल लगा लेंगे, उसके बाद में देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन आता है, मीटर पे आता है या सेंटीमीटर पे आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो आपका होता है √3/4 इंटू भुजा गुणे भुजा, या हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर। यानी ये समबाहु त्रिभुज है आपका। समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि यहाँ मान लीजिए एक भुजा a है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, a होंगी। अगर यहाँ मान लेते हैं a बराबर आपका दिया गया है 1, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, a बराबर 1 हो जाएंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ मान रख लेंगे। तो √3/4 और यहाँ a बराबर हमने 1 रख लिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 गुणे 1 या 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 1 गुणे 1 या 1 का स्क्वायर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो √3/4 और ये 1 यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ मीटर लिखते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं किस में दिया गया है। तो देखिए यहाँ दिया गया है 3/4, यहाँ भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी दिया गया है 3/4 मीटर स्क्वायर। तो यदि आप सेंटीमीटर चाहते हो तो सेंटीमीटर लगाइए, यदि मीटर चाहते हो तो मीटर लगाइए, लेकिन हम लोग यहाँ लगाएंगे मीटर वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में अभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या ऐसी होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं 2, अगर हम लोग 2 को तोड़ते हैं तो एक तो आपका होता है 2, यानी ये 2 से कटेगा, और इसके अलावा आपका 1 से कटेगा। 5 को हम लोग देखें तो 5 या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा।
यानी ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे, तो आपका होता है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपका होती है 2। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो आपका होता है 97 होता है। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपका होता है 101 होता है। अगर हम 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या की बात करें, तो 1 से 100 तक की टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं वो आपकी होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। अब इसमें हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं 8 को, तो आपका टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे ऐसे टूटेगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इस तरह से टूटेगा। तो ये आपका होगा नहीं पहला, यानी ये भी नहीं होगा। दूसरा अगर देखें तो ये या तो 11 स्वयं से कटता है या तो 1 से कटेगा। 2 भी आपका या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 3 आपका या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसमें देखिए ये आपका 6 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। ये आपका 3 से और 1 और स्वयं से कटेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, परमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम जो आपका होता है, प्रतिलोम ये आपका 2 होता है। प्रतिलोम आपका होता है 2। कौन कौन सा होता है? योगात्मक, पहला योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा आपका होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है, संख्या वही रहता है। यानी जो योगात्मक प्रतिलोम होता है इसमें चिन्ह बदल जाती है, संख्या वही रहता है। जैसे हम लोग देखें -5 का अगर हम कहें योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, संख्या वही रहेगी। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ हम कहें कि 6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो संख्या वही रहेगी, चिन्ह बदल जाएगा। अगर हम बटे वाली संख्या के देख लें, -5/10, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो चिन्ह बदलेगा, संख्या वही रहेगी। तो ये आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इसमें इसका उल्टा होता है, चिन्ह वही रहता है, संख्या बदलती है। तो जैसे देखते हैं यहाँ -2/4, -2/4 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग देखेंगे, -2/4। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें चिन्ह वही रहता है, संख्या बदल जाती है, यानी कि 4/2 उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगर -6/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो चिन्ह वही रहेगा, संख्या बदल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें चिन्ह वही रहेगा, संख्या बदल जाएगी। तो ये 5/1 हो जाएगा, 1/5 होगा, सॉरी यहाँ 5 दिया गया है, तो इसके जिस संख्या के बटे में कोई नहीं रहता वहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो आपका 1/5 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, चिन्ह वही रहेगी, संख्या बदल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें हमको क्या बताना है, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो यानी इसमें चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, चिन्ह वही रहता है, संख्या बदल जाती है। तो 4/3 हो जाएगा। तो ये देखते हैं हम लोग, 3/4 प्लस वाला यहाँ है और -4/3 यहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। इसमें यह बताना है कि कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। तो रेखीय समीकरण जो होता है वो एक घातीय समीकरण होता है, यानी इसमें जो भी होगा उस पर एक घात जो लगा होगा वही होता है आपका। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। x + 6 = 9, ये आपका होता है रेखीय समीकरण या एक घातीय समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा है जो आपका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। तो इस पर देखिए एक घात लगा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को, मैथ के सारे क्वेश्चन को पढ़ सके और सही से समझकर उसको हल कर सकें। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हो रही है। जय हिंद।